तो मनु भाकर ने हम सभी को गर्व का एक मौका दिया है, क्योंकि भारत के नाम पहला मेडल अब पेरिस ओलंपिक में आ चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर जी। रामकिशन जी, बहुत बहुत आपको बधाई, क्योंकि आपकी बेटी ने नाम रोशन कर दिया है और हम सभी का नाम रोशन। आप देख रहे हो, ये मेरे बाल वो हो जाते हैं जब मनु मनु मनु, हाँ। तो इट्स लाइक ऐसा लगता है कि मनु ने ना देश को एक स्टार्ट दी है, बहुत अच्छी स्टार्ट दी है। एक मेडल से स्टार्ट होती है तो बाकी खिलाड़ियों को भी एक वो मिलता है कि मोटिवेशन मिलता है, और मनु को खुद को भी कॉन्फिडेंस आया है कि वो दोबारा जो है अगले 2 इवेंट में अच्छा करने के लिए उसको पूरा जोश आया होगा। जोश आए है मनु। जी 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 जी। अच्छा, आपकी बात हुई अपनी बेटी से? नहीं, बात नहीं हुई, उनका फोन बंद है अभी तक। अच्छा, फोन बंद है तो बात कल इवेंट है ना, तो शाम को शायद 2-4-5 मिनट मिलते हैं उसको करने के लिए, तो शायद शाम को आएगा। लेकिन एक बात है कि जब आपकी बेटी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, देश का नाम रोशन कर दिया है, लेकिन जब आपकी बात होगी तो वो पल बहुत इमोशनल होता है। जीत हासिल की है आपकी बेटी ने, फिर से देखिए गिर के उठकर खड़े होना और जीत हासिल करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी। उसी को चैंपियन कहते हैं ना, जो गिर के रुक के गिर के उठ के फिर दौड़े, उसी को तो चैंपियन कहते हैं। तो मनु में चैंपियन स्पिरिट तो है, ये चैंपियन स्पिरिट है, फाइटिंग नेवर से के बैक होने के लिए। बट उस चैंपियन स्पिरिट में ना बहुत लोगों का हाथ है, बहुत लोगों का सहयोग है। मैं सबका गिना भी नहीं सकता हूँ कितने लोगों का सहयोग है। मोटे मोटे तौर पे मैं कह सकता हूँ कि भाई फेडरेशन हमेशा साथ में रहा है। नेशनल राइफल फेडरेशन, जसपाल राणा कोच हैं, उन्होंने बहुत उसको वापस हेल्प किया है। देन आपका OGQ है, उसको हर ज़रूरत के लिए हेल्प किया है। एक टॉप्स डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, उन्होंने हेल्प किया है। इतने सारे फिजियो, नेशनल कोच, HPD और जो यहाँ पे तुगलकाबाद रेंज में है, उन्होंने हेल्प किया है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा उसकी मम्मी ने उसको रोज़ाना मोटिवेट किया है, मैं हूँ पीछे, चिंता मत कर, ये चाहिए पापा लाएंगे, चिंता मत कर। हैं, मैं बोलती हूँ पापा ऐसे कैसे नहीं मना करेंगे, जाओ तू शॉपिंग करके आ, तो ये लेके आ, मैं कराती हूँ। तो इतने सारे लोगों और पड़ोस में यहाँ पे आपने देखा होगा सोसाइटी में भी इतने सारे लोग हैं जो खुशी में शामिल है। तो और गांव में भी देखोगे तो सब लोग के वहाँ पे बहुत खुशी की बात हो रखी है। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उनमें सब में देखेंगे ना तो इतने सारे खुश नसीब है कि बच्चे को इतनी चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो पूरे देशवासियों का, मैं कहूँगा ओवरऑल पूरे देशवासियों का एक मदद है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी प्रार्थना रही। और मैं देख पा रही हूँ आपके पास एक के बाद एक कॉल आ रहे हैं, बधाइयों के तांते लगे हुए हैं भाई। और पिता के लिए और माता के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। लेकिन जैसा कि मनु की माता बता रही थी कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा पल भी रहा एक समय में, और किस तरह से उन्होंने अपने दोनों बच्चों को आगे बढ़ाया। आप मर्चेंट नेवी में थे तो आप ज़्यादातर बाहर रहते थे, तो आपने क्या मनु को किस तरह से मोटिवेट रखा, क्या क्या आपने मंत्र दिए लाइफ में सफल? मंत्र तो कुछ नहीं दिए, बट वो जुझारू लड़की है। हमने स्पेशली ये चीज़ हम करते थे कि बच्चों को कुछ चाहिए ना, हम कोशिश करते थे वो प्रोवाइड कराने के लिए। बट मेरा एक ध्यान रहता था वो कहीं उसको इतनी ज़्यादा सुविधाएं ना दी जाए कि वो खराब या स्पॉइल चाइल्ड ना कहला जाए। अदर देन दैट इट वाज एक स्ट्रिक्ट भी रहे आप, साथ ही साथ आपने कभी आगे बढ़ने एक लाइन रखी मैंने हमेशा कि उसके ज़्यादा उनको। बहुत बार मैं कई बार ऐसे भी कह देता था जब वो वेस्ट करते थे कि ऐसे भी कह देता था पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। और ये कई चीज़ें ऐसे होती थी, क्योंकि मम्मी को ये होता है कि मम्मी को इमोशनल सपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा कि भाई वो बच्चों का सपोर्ट करती है। लेकिन पापा को एक लाइन खींच ड्रॉ करनी पड़ती है कि इसकी ज़्यादा वो स्पॉइल कंडीशन में चला जाएगा। पापा अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से देखता है, मम्मी अपने प्यार के हिसाब से देखती है। तो थोड़ा मुश्किल होता है कई बार कि बच्चा बीच में हो जाता है, बट दे वर गुड किड्स। और जो फैमिली में और बाकी लोग होते हैं वो भी बहुत खुशी जाहिर करते हैं। भले ही एक समय में आपको ताने दे रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, लेकिन वो उनको भी एक आपने गर्व करने का मौका सभी को दे दिया है। एक्चुअली
बच्चे ना, बच्चों को यदि सही टाइम पे गाइड, देखो हर पेरेंट्स अपने बच्चे की मदद करता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट चीज़ें देना चाहता है और बेस्ट चीज़ उनसे एक्सपेक्ट करता है। सब में नहीं होता है, कुछ कई बार किस्मत भी रोल अदा करती है। जैसे टोक्यो में मनु का पिस्टल ख़राब होना एक बैड किस्मत था, कि लक ख़राब था, तो कई बार किस्मत साथ ना देती है, तो इस तरह की चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। बट हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बेस्ट कोशिश करता है और मैं इसमें ना सोसाइटी का भी रोल अदा करता हूँ कि यदि कोई बच्चा ख़राब कर रहा है, चाहे पड़ोसी का हो, दूसरे मोहल्ले का हो, तो भी पेरेंट्स को या बड़े आदमी को रोक देना चाहिए। बट आजकल वो क्या होता है, रोकने वाले का परेशान हो जाता है, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा है तो कुछ भी करो, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, तो ऐसा होता है। बट ज़्यादातर मैं तो अभी भी, मैं और इसकी मम्मी तो थप्पड़ भी मार देती है इवन बड़े बच्चों को, कि भाई आप गलत कर रहे हो या किसी को गाली दे रहे हो, तो वो ऐसे कर देती है। मनु क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के बाद ये हुआ कि मनु डिप्रेशन में चले गए थे, कितना टाइम लगा? मनु डिप्रेशन में नहीं गई, डिप्रेशन इज वेरी रॉन्ग वर्ड। मनु ने ये सोचा कि ये शूटिंग डल है, बोरिंग है, छोड़ दूं, नहीं बोरिंग हो रखी है 10 मीटर, उसको छोड़ देते हैं, दूसरा कुछ करते हैं। या कोई फिर मैं क्या, दूसरा क्या करना चाहते हो, तो वो कह रही थी फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर समथिंग करना चाहती है, तो दैट्स। आपने फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाने से रोक दिया, वरना हमें मेडल? नहीं, हमने नहीं रोका, मैंने नहीं रोका, मैं नहीं रोकता हूँ। मैंने उसको कहा कि पहले यूनिवर्सिटी चूज करो, उसके लिए अप्लाई करो, क्वालिफिकेशन करके दिखाओ। इफ़ यू आर क्वालिफाइड, कई बहुत से बच्चे बोलते हैं मेरे को हार्वर्ड जाना है, जाओ, कौन रोका, पहले टेस्ट करो, स्कॉलरशिप करके दिखाओ, तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना। और ये चाहते हो बाप के पैसे पे जाओगे तो मैं सोचूंगा, तो मैंने मना नहीं किया, हमने उसको कहा कि यू कैन जस्ट ट्राई। लेकिन फिर हमें मेडल कैसे मिलता अगर मनु फैशन डिजाइनिंग में चली जाती? मनु का एक डिसीजन था, कुछ दिन रुकने के बाद में उसने जसपाल से बात की और उसको लगा कि जसपाल राणा के साथ में जो है उसका शूटिंग वापस ट्रैक पे मतलब इंटरेस्टिंग बन सकता है। तो उसने कहा कि सर पापा मैं उनसे बात करूं, मैं क्या, कर लो बेटा, कोई इशू नहीं, वो तुम्हारे कोच थे पहले, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब मनु आएगी तो आपने कुछ प्लान किया है कि मनु के लिए कुछ प्लान करके रखते हैं? हाँ, मनु को वही है, मेसी रोटी खिलाएंगे, उसको चूरमा खिलाएंगे, हलवा भी कोशिश करेंगे, पराठा बनाएंगे, उसके लिए उसकी मम्मी का प्लान है। अच्छा, मम्मी का? मैं तो बाहर वाली चीज़ें ला सकता हूँ, वो खाती नहीं है, ना वो मिठाई खाती है, ना वो जंक फूड खाती है, ना वो स्वीट खाती है, वो करती नहीं है। मैं क्या करूँ? तो अभी आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अगर मनु तक ये मैसेज पहुँच पाए? मनु तक नहीं पहुँचेगा। मनु का फ़ोन 5 मिनट मिलता है, वो भी इतने वाला जो जब तक मैच चलेंगे उसको नहीं पहुंचे। कोई मैसेज फिर भी आप और देश की और बेटियों के लिए कोई मैसेज चाहेंगे? माता पिता यही कहूँगा कि स्ट्रगल पार्ट ऑफ लाइफ है, कोशिश करते रहना चाहिए लास्ट मिनट तक चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कोशिश करते रहना चाहिए लास्ट मिनट तक, क्योंकि आपने वो कविता सुनी होगी, वो 2 पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी की, कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और यही यहाँ पर मनु भाकर के लिए भी देखा गया कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। भले ही उनका लक साथ नहीं दिया था टोक्यो ओलंपिक में, लेकिन मनु भाकर ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा से वो ट्रैक पर आई। और आज देखिए किस तरह से उन्होंने भारत को गर्व करने का मौका दिया है। पहला मेडल आ चुका है, क्योंकि स्पोर्ट्स में अक्सर देखा जाता है कि स्टार्टअप यानी कि जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत मायने रखती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो अब मनु भाकर ने शुरुआत कर दी है, मेडल की शुरुआत हो चुकी है। तो अब ये फिलहाल देखना होगा कि भारत और कितने मेडल इस पेरिस ओलंपिक में अपनी झोली में ला पाता है। आप एक ऐसी माँ है जिन्होंने सभी को गर्व महसूस किया। दिल से धन्यवाद आप सभी का, आप सभी के प्यार को देखते हुए, मेरा प्यार तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा कि इतना प्यार करते हैं आप सभी मनु से, वो काबिले तारीफ है और अवर्णनीय है मेरे लिए आज वो। जी बिल्कुल, और ये ऐतिहासिक पल भी है। देखिए आप, जो अपनी एक माँ का सपना होता है कि बेटी कुछ नाम हमारा रोशन करे, हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करे, और वो मौका आपको आपकी बेटी ने सिर्फ आपको ही नहीं दिया है, पूरे विश्व में परचम लहराया है। जी मैं जिस माहौल से निकल के आई हूँ ना, मेरी जो ससुराल, जैसे मेरा जो ससुराल रहा है, मैं जिस माहौल से निकल के आई थी, वहाँ पे औरतों को बिल्कुल ऊपर नहीं उठने देते हैं। वहाँ पे मुझे भी बहुत दबाया गया था। मैं स्कूल में 15 साल मैंने स्कूल में काम किया है, तो मैं ऊपर होके ही गई हूँ। मेरे ससुराल में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पति को छोड़ के मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया। ये बोलते थे तो तू जो करेगी ना मैं तेरे साथ हूँ, तू कर। तो गालियाँ भी बहुत खाई हैं, मतलब हर चीज़ देखो सहन करी है। एक समय ऐसा था कि जब मेरी बेटी घर में आई, ये बड़ी होने लगी, तो मेरे ये आया कि आज जो मैं सहन कर रही हूँ, कल को ये मेरी बेटी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा।
मैंने अपने पति को कहा कि मुझे ना अपने बच्चों को अब गाँव में नहीं रखना, मुझे गाँव से निकल के कहीं बाहर मैं अपने बच्चों की परवरिश करूंगी, क्योंकि यहाँ मैं कुछ भी करना चाहती हूँ ना, मुझे तुरंत ये बोल दिया जाता है, तेरे को क्या आता है, तू 5,000 की नौकरी के लायक नहीं है, तेरी क्या हैसियत है। मतलब इतने ऐसे शब्द बोलते थे कि मैं अंदर से बहुत टूटती थी। लेकिन परमात्मा जो है ना, गुरुकुल में जब जो पढ़ते हैं ना, वो भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं। परमात्मा ने इतना साथ दिया मेरा, जहाँ मुझे जरूरत पड़ी वहाँ मेरे साथ में खड़े रहे। उसके बाद में फिर बोले कि ठीक है, जहाँ मर्जी बच्चों को लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मर्चेंट नेवी में है तो 6 मंथ में आते थे, तो मुझे क्या तकलीफें होती हैं क्या नहीं होती, उस टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे। और मैं अपनी तकलीफें इनको, जब हम पत्र लिखते तो अपनी तकलीफें मैं कभी भी इनको पत्र में भी नहीं लिखती थी, क्योंकि ये अकेले शिप पे हैं। मेरी तकलीफ इनको पता चलेगी तो ये वहाँ इनका ये अंदर से टूट जाएंगे, इनको कौन संभालेगा वहाँ पे। तो आपने अकेले ही मनु को जितनी भी शिक्षा दी है, प्रोत्साहित। बच्चे कम से कम 3 हैं, हम आपस में मिलजुल के कर तो रहे हैं। फिर बोले कि ठीक है, तो अपने बच्चों को लेके मैं निकल गई वहाँ से। फिर मैंने ये सोचा था जब मैं निकल के आई थी अपनी ससुराल से कि हे भगवान, मैं इस ससुराल में वापस तभी कदम रखूंगी जब मेरे बच्चे कुछ लायक बन जाएंगे। जी, ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था आंख बंद करके, और वो वादा आज निभा भी दिया है मनु ने। उसके बाद में फिर क्योंकि हर छोटी छोटी चीज पे तू न्यू कर ले, तू न्यू कर ले, तू न्यू कर ले, भाई क्यों कर ले, हम भी तो किसी की बेटी हैं और एक बहू बन के आए, हम भाग के थोड़ी आए, हमारी भी तो इज्जत होनी चाहिए इस परिवार में। कोई इज्जत नहीं मिली ससुराल में, इज्जत नाम की कोई चीज़ मुझे नहीं मिली थी। बट मुझे अपने बच्चों को लायक बनाना था कि इन मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, इस जन्म में जितना किया जाए उतना करो। मैं सुबह उठ के दिन में नहीं सोती हूँ, ना बच्चों को सोने की आदत डाली है मैंने। मैं बोलती थी बेटा जीवन मिला, इसको सफल बनाओ, जिंदगी में कामयाब हो, ऐसा कुछ करो कि। अच्छा, एक बात बताइए, एक वाकया, क्योंकि जब मनु भाकर टोक्यो ओलंपिक में जो घटना हुई थी, घटना ही कहेंगे, उनका लक उनका साथ नहीं दिया था, बहुत ही मेहनती रही हैं और डिप्रेशन में जा रही थी। क्या लग रहा था कि जसपाल सर की मेहनत थी और जसपाल सर का साथ छूट गया था उस समय में, तो शायद वो समय खराब रहा होगा मनु के लिए, कि अंतर्यामी परमात्मा देखते हैं कि जब मेडल आएगा तो किसी और का नाम जाएगा। जिसने कोचिंग दी थी, जिन्होंने मनु को यहाँ तक बनाया है, वो इनके साथ नहीं है, तो उसी सफलता का क्या है, मुझे तो यही लगता है जी। और आपको कब जानकारी मिली कि मनु ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया? मेरे सोसाइटी के जो परिवारजन है, एक छोटा सा थिएटर है, वहाँ पे उन्होंने पूरा मनु के लिए प्रार्थना करी है और करते ही जा रहे थे। और जब ग्रुप हमारा, तो उस ग्रुप में मैं बार बार एक फ़ोन को ऑन करके देख रही थी, मैं लिखते जा रही थी बीच बीच में, हर 10 मिनट पे 15 मिनट में फ़ोन को खोल के देख रही थी कि क्या है। मेरे पति जैसे हनुमान जी के भक्त हैं, तो ये प्रेयर कर रहे थे। मैंने कहा अभी ब्रॉन्ज मनु ने ले लिया है, तो फिर इन्होंने आके, हमारा फ़ोन भी 2 दिन से बंद ही था, मैंने मेरा खोला हुआ था, क्योंकि बच्चों के फ़ोन मैसेज आते तो मैं बात करना, जैसे बात करते हैं हम लोग, तो फिर उन्होंने अपना फ़ोन खोला। तब जिनके भी बधाई आई हुई थी उन सब से बातें करते जा रहे हैं, हम तब से बातें करते जा रहे हैं। हाँ, तो सोसाइटी से ही मुझे पता चला है, मेरी सोसाइटी के परिवार के जनों से मुझे पता चला है कि मनु ने क्या अचीव किया है जी। और मनु ने एक खेल नहीं, कई खेलों में हिस्सा अभी तक लिया है, चाहे वो हम कुश्ती की बात कर लें, बॉक्सिंग में, और उसके बाद मार्शल आर्ट्स में, उसके बाद कई खेलों में आपने हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन जब मनु डिप्रेशन में थी, तब भी उन्होंने बताया कि आपने ही उनका सपोर्ट किया, बल्कि आपने पिस्टल छिपा दी थी ताकि वो टेंशन में ना आए। जब टोक्यो ओलंपिक में मैं एक मीडिया आए हुए थे, अभी मुझे ध्यान नहीं है, मनु के ओलंपिक में जाने से पहले आए थे, मनु चली गई थी ओलंपिक के लिए, वो तब आए थे। तब उनको बताने चली, यही एक प्रश्न आया था कि टोक्यो में क्या हुआ था। मनु की जब पिस्टल के अंदर खराबी आई, और मनु जब उस पिस्टल की खराबी की वजह से जब वो यू टर्न करके आ रही थी ना, मैं उस सीन को देखा, मैंने टीवी नहीं चलाते मनु के मैच के टाइम में, जब मनु ने यूं मुड़ा, मनु मुड़ी यूं दूसरी पिस्टल लेने के लिए, तो मनु की आंखों से अश्रुधारा जो बह रही थी ना, वो मैं देख नहीं पाई थी। तो ना अभी भी मैं उस समय को ना याद नहीं करना चाहती, बस यही था कि मेरी बेटी इतना टूट गई थी अंदर से, मुझे ये था कि ये कब मेरे पास आए, कब मैं इसको अपनी दिल से लगाऊं, कब मैं इसको इतना साहसी बनाऊं कि ये सारा जो गम था ये भूल जाए। फिर मेरे बेटे ने एक सरप्राइज रखा, मेरे बेटे ने, मनु के भाई ने, कि मम्मी मनु आएगी ना तो हम कहीं ना घूमने का प्लान करते लंबे समय का। मनु 5 को आई हमारे यहाँ पे, हम 7 को साउथ में निकल गए, और कि किसी भी तरह से मनु को डिप्रेशन से बाहर लेके आएंगे। जो मनु का आज 3 इवेंट में एक भी मेडल नहीं आया, यार बच्ची इतनी मेहनत करती है, दिल टूट ही जाता है। आप लोगों का भी तो टूटा होगा ना उस समय में जी। बिल्कुल। तो उसके बाद हम चले गए, तो
हम लोग वहाँ पे 25 दिन में भी रहे थे साउथ में, तो अलग अलग जगहों में रहे थे कि कुछ अलग अलग दिखा रहे थे। हॉर्स राइडिंग भी करवाई हमने, बच्ची के चेहरे पे कहीं पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उसके अंदर ये था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। हम बार बार मनु के चेहरे को देख करके अखिल यार कुछ करना, मनु खुश नहीं है, हम इसकी खुशी के लिए यहाँ आए हैं, बेटी खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा आने का। तो मेरा बेटा है वो हर एक टेक्निक कुछ न कुछ ऐसा निकालता रहता है कि अपनी बहन को कैसे खुश रखूं, बहन को कैसे। मनु की पहली जो प्रतिक्रिया आई, मनु कह रही है कि गीता ने धैर्य रखना सिखाया, गीता ने बहुत साहस दिया। तो मनु मेडिटेशन की क्लास लेती है शाम को, आनंद वेदांत जी हैं ऋषिकेश से, और वो मनु को अपने टाइम में, वहाँ के टाइम में बहुत चेंज है। तो वो मनु के लिए रात को 1-1 बजे तक जगते हैं। तो वो उनकी अपनी बेटी नहीं है, तो बोलते हैं कि वो मुझे बताते हैं कि मैं मनु को देख के ना मुझे लगता है कि मेरे एक बेटी होनी चाहिए। मैंने कहा सर कोई नहीं, आपकी बेटी है तो देश और दुनिया की बेटी है। तो वो मनु ने उनको बोला था कि ना सर मुझे गीता के श्लोक सिखाया करो आप। तो डेली उनकी ड्यूटी लगा रखी थी, रात को सोने से पहले गीता का श्लोक मनु को जरूर सुनाएंगे, वो व्याख्या सहित जी। तो मनु अब जब लौट कर आएंगी घर तो आप उनको कैसे उनका स्वागत करने वाली, क्या उनको क्या पसंद है, क्या हर बात मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। मेरा कुछ अपना एक माँ बेटी का एक रिश्ता अलग ही होता है, उसके लिए मैं कुछ सरप्राइज मेरा और बेटे का रहेगा कि हम उसके लिए क्या करेंगे। जी जी। तो कुछ बनाकर कुछ फेवरेट भी खिलाने वो पहले दिन मुझे बताएगी कि मम्मी मुझे ये खाना भी, मेरे हाथ के बने हुए खाने की वो बहुत याद कर रही है, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी है तो खाने पीने के लिए उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं अभी भी वहाँ पे जी। तो वो कुछ फ्रूट्स खा लिए, थोड़ा सा दूध पी लिया, ये सब चीज़ें खा के ही अपना मतलब काम चला रही है। जी जी। बहुत बहुत एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। और देखिए माँ के दिल से पूछिए, क्योंकि छोटे छोटे कदम भी बच्चे उठाते तो भी माँ को खुशी होती है। फिर तो बेटी ने एक मेडल जीत लिया है और भारत का नाम रोशन कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमेधा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी सुमेधा जी हमारे साथ बात कर रही थी, क्योंकि मनु भाकर ने जो मेडल देश के नाम कर दिया है, कांस्य पदक जीता है, और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। बुरे अच्छे दोनों पलों को उनकी माँ ने याद किया है। तो अब फिलहाल मनु भाकर के लिए हर कोई खुश नजर आ रहा है। विजय प्रमोद के साथ अंजलि रजौत, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।